नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार परम मंगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतव स्वामी द्वारा यह लिखा गया है और इसमें बहुत ही अच्छी बात है कि श्रावक को कैसे अपने अंदर सम्यक दर्शन प्रकट करे, सम्यक ज्ञान, और कैसे अपने स्वयं के चारित्र को धारण कर सके। और इसमें अभी तक अपन ने जो है 12 व्रतों की चर्चा कर ली। तीसरे अध्याय में 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। 12 व्रतों का पालन तो हो गया। अब इसके बाद जो अंत में आएंगी प्रतिमाओं के बारे में आएगा कि आप और आगे बढ़ना चाहो तो और आगे बढ़ो, यदि नहीं भी बढ़ो तो वो कह रहे हैं कि 12 व्रतों का जो तुमने अभ्यास किया है उसके द्वारा भी तुम जो है सल्लेखना की ओर आगे बढ़ सकते हो। यदि लगता है कि हमारा जीवन का जो अंत है उस समय हमें दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं, यद्यपि आगे जाकर के तो ये बताएंगे कि बिना दीक्षा के, बिना मुनि दीक्षा के सल्लेखना समाधि नहीं होती है, क्योंकि विकल्प बहुत सारे स्वयं को हो जाते हैं और परिवार को भी हो जाते हैं, इसलिए उस समय वहाँ पर होना मुश्किल होता है। यद्यपि श्रवण बेलगोला के अनेकों शिलालेखों में श्रावकों के द्वारा भी जीवन के अंत में सम्यक मरण हुआ है और किया है, ऐसा लिखा है। कई राजा हुए, कई श्रेष्ठी हुए। श्रवण बेलगोला देखा जाए तो एक समाधि स्थल रहा, जहाँ पर दूर दूर से लोग आकर के जीवन के अंत में प्रकृति के वातावरण में रह कर के अपना समाधि मरण किया। ऐसे शिलालेख वहाँ पर प्रशस्तियाँ प्राप्त होती हैं। भारतीय ज्ञानपीठ से शिलालेखों का इतिहास आदि जो है ऐसी पुस्तकें निकली है, उसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा। श्रावक जो है अपने 12 व्रतों का अच्छी तरह से पालन यदि कर रहा है, निर्दोष रूप से पालन कर रहा है, तो वो भी सल्लेखना का पात्र बन सकता है। लेकिन सल्लेखना कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्या इसकी विधि है, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। सल्लेखना अच्छी तरह से, सतलेखन अच्छी तरह से जो लेखन किया गया है, अर्थात अपने को कषाय और काया से अपने को अलग किया है, उसका नाम सल्लेखना है। सल्लेखना में 2 चीज़ होती हैं, एक तो कषाय और दूसरा काय, मतलब शरीर। इन दोनों से ही कषाय को कृश करना, लेखन करना, कृश करना। क्या करना? अपन लिखते हैं तो स्याही कम होती जाती है ना, ऐसी कषाय को भी क्या करना? कम करते जाना, कम करते जाना। और शरीर को भी इतना सुकुमार नहीं बनाना कि आप जो है उपवास भी ना कर सको, व्रत भी ना कर सको, ध्यान भी ना कर सको। तो बोले इसके लिए भी ठंडी गर्मी सहन ना कर सको, तो इसको सब सहन कराना सिखाओ। इसको आदत में डालो कि भैया गर्मी है तो पंखा नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा, सहन करना है तुझे। ठंडी है तो अन्य साधन उपयोग नहीं करना तो नहीं करना। अब बहुत ठंड है, बहुत सारे कपड़े ओढ़ लिए, बहुत उड़ते जाओ उड़ते जाओ, और कितने उड़ोगे, ये नहीं ओढ़ रहे, ऐसे ही है तो ऐसे ही है। तो ठंडी हो, गर्मी हो, सहन शक्ति बढ़ाओ। सल्लेखनाधारियों को सहन शक्ति, यदि शरीर के प्रति आसक्ति बनी रही तो कभी कोई सल्लेखना धारण नहीं कर सकता है। भोजन के प्रति आसक्ति बनी रही तो कोई भी सल्लेखना नहीं कर सकता। इसलिए व्रतों में प्रोस्तोवास व्रत रखा गया है कि आप उपवास करने का अभ्यास भी कर लीजिए। महीने में आपके 2 उपवास फाइनल हैं जो करना ही करना है। यदि आप प्रोस्तोवास का व्रत लेते हो, 12 व्रत में है ना, एक शिक्षा व्रत में एक वो भी है,
तो आपने वो व्रत लिया तो आपको 2 उपाय से आपका क्या है, शरीर का एक तो आरोग्यता भी रहेगी, स्वस्थता भी रहेगी और एक अभ्यास हो जाएगा। बीच बीच में श्रावक जो है अन्न व्रत भी लेता रहता है। और 12 जो तप बताए हैं, यद्यपि वो मुनिराजों के लिए हैं, लेकिन फिर भी जो है अभ्यास रूप में कभी रस परित्याग कर देता है, कभी कुछ कर देता है, कभी अनुद्र करता है। तो अपने शरीर को क्रश करना, क्रश करने का मतलब नहीं सुखा देना, क्रश करने का मतलब नहीं कि उसको क्लेश पहुंचाना, अपनी शरीर की क्षमता को देखते रहना, इसकी परीक्षा करते रहना कि मैं इसके लिए लायक हूँ या नहीं हूँ। नहीं हूँ तो बनाओ, अभ्यास डालो। ये नहीं कि मुझे ये नहीं मिलेगा तो मैं जिंदा नहीं रहूँगा, ये मुझे खाना जरूरी है, ये पीना जरूरी है, ऐसा नहीं। नहीं है तो कोई बात नहीं, है तो है, नहीं तो नहीं है। और कभी इसका भी त्याग, कभी इसका भी त्याग। जिह्वा को वश में करना, रसना इंद्रिय को वश में करना परम आवश्यक है संलेखनाधारियों को। नहीं अंत में कुछ खाने का भाव आया, परिणाम आया, शरीर तो अन्न का कीड़ा है ही है ना, वो तो मांगेगा ही मांगेगा। लेकिन शरीर के एक अभ्यास को, आपको पता है महाराज जी खड़े होकर आहार क्यों लेते हैं? किस लिए आहार खड़े होकर लेते हैं? आहार संलेखना समाधि के लिए खड़े होकर आहार लेते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है तो शरीर की शक्ति भी अपनी क्या होती है, कम होती जाती है। जब शरीर की शक्ति कम होती है तो पाचन शक्ति भी कम होती है। जब पाचन शक्ति कम होती है तो फिर आहार भी कम होगा। शरीर की शक्ति कम होगी तो खड़े रहने का समय भी कम हो जाएगा। जैसे अभी आज अपन हैं और आधे घंटे तक खड़े रह सकते हैं आहार के लिए, खड़े होकर आहार करते हैं। तो खड़े होने का रीज़न क्या है? आधे घंटे खड़े होने की शक्ति है। अब आयु बढ़ेगी, शरीर में कमजोरी भी आएगी। जब कमजोरी आएगी तो आधे घंटे से 25 मिनट में आ जाएंगे, 25 मिनट से 20 मिनट में आ जाएंगे। ऐसे जीवन के अंत में करते 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 10 मिनट में आ जाएंगे, 5 मिनट में आ जाएंगे। अब 5 मिनट तुम कितना भोजन लोगे? तो शरीर भी अपने आप एडजस्ट होते जा रहा है और भोजन भी अपने आप एडजस्ट होते जा रहा है। और एक समय ऐसा आएगा खड़े ही नहीं हो पा रहे, और भोजन की डिमांड भी अंदर से नहीं हो रही है, शरीर भी नहीं मंगा रहा और खड़े भी नहीं हो पा रहे। नमो सिद्धाड़म, तो क्या हो गई? प्रेम पूर्वक संलेखना हो गई, कुछ करना भी नहीं पड़ा। तो ये मुनि बनने का मतलब ये है, खड़े होकर भोजन करने का, कि आपकी संलेखना समाधि चल रही है। क्या चल रही है? संलेखना समाधि चल रही है। समाधि भावना और समाधि मरण, समाधि की भावना जिंदगी भर भाई जा सकती है, लेकिन समाधि मरण तो एक ही बार होगा। जो समाधि की भावना भाएगा उसका समाधि मरण होगा। संलेखना का भाव रखना, संलेखने के भाव में भी क्या बोलते कि हम जीवन भर संलेखना का भाव रख सकते हैं और जीवन भर संलेखना का अभ्यास कर सकते हैं। संलेखना का अभ्यास क्या कर सकते हैं? जीवन भर कषाय कम करें, क्रोध मान माया लोभ को शांत रखें, आसक्ति कम रखें, और शरीर के प्रति सुकुमारता, सुकुमारता, थोड़ा कभी कभी कठिन साधना भी करो, कठोर साधना भी करो, धूप को भी सहन करो, ठंड को भी सहन करो। ये सब चीज़ों को सहन करें और शरीर से अपना मोह को छोड़ो। तो ये सब जो चीज़ें हैं। अब 12 तप क्या है? अनशन करना भी संलेखना ही है, अनुदर करना भी संलेखना का ही पार्ट है, रस परित्याग करना भी संलेखना का पार्ट, व्यक्त सिंहासन करना भी संलेखना का पार्ट है, और काय क्लेश नाम का तप तपना भी ये संलेखना का है। तो ये तो हो गया ऊपर के जो 6 तप हैं वो काया संबंधी। कौन संबंधी? काया संबंधी। और जो अंतरंग तप हैं वो कषाय को समाप्त करने के लिए, जो प्रायश्चित हैं, विनय है, वैयावृत्ति है, स्वाध्याय है, विसर्ग है, ध्यान है। यदि कषाय की तीव्रता रहेगी तो ये कुछ नहीं हो पाएगा। यदि मेरे अंदर क्रोध है, मेरा मान है, तो मैं क्यों प्रायश्चित करूँगा, क्यों विनय करूँगा, स्वाध्याय क्यों करूँगा, ठीक है, ध्यान कैसे करूँगा, शरीर से ममत्व भाव रहा तो कायसर कैसे करूँगा। और फिर तो ये अंतरंग तप जो हैं
वो हमारी कषाय कम करते हैं। बहिरंग तप जो हैं वो शरीर के प्रति आसक्ति कम करते हैं, मतलब शरीर की क्षमता को साधना के लिए बढ़ाते हैं। तो शरीर संबंधी जितने तप हैं वो बाह्य तप में हैं, और शरीर संबंधी जो तपस्या, आत्मा संबंधी तपस्या है, वो अंतरंग तप में है। तो अंतरंग से कषाय का दूर होना और बहिरंग से काय के जो है कृष्णता करना अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ्य के अनुसार। यद्यपि ये शब्द जो है भटकाने वाला भी है, अपनी शक्ति देख लेना, ठीक है। तो शक्ति को तोलोगे कैसे तुम, कैसे तोलोगे? गुस्सा में कितनी शक्ति आ जाती है। गुस्से में शक्ति आती नहीं आती? हमें ये नहीं पहनना, हमें नहीं उड़ना, हमें ये नहीं करना, हमें नहीं खाना, हमें वो नहीं करना, और बने कोप सभा में बैठे हुए हो, कोप कमरा बना लिया अपना और कुपित होकर के बैठ गए, रुष्ट होकर के बैठ गए। अब कुछ नहीं भूख लग रही, कुछ प्यास नहीं लग रही। कषाय, अंदर की कषाय में कितनी शक्ति है, कितनी ज़्यादा शक्ति है कषाय में। हम बिना भोजन के भी रह पा रहे हैं, तो धर्म में कितनी शक्ति होना चाहिए कि हम बिना भोजन के संलेखना समाधि कर सकें। तो वो चीज़ भी हमारे अंदर आना चाहिए, ठीक है ना। तो यही बात बताई जा रही है कि जीवन की सबसे बड़ी जो चीज़ है वो संलेखना है। पूरे व्रतों का उद्देश्य ही है संलेखना। क्या है? पूरे व्रतों का क्या है उद्देश्य? संलेखना है। और संलेखना और समाधि, ठीक है ना। संलेखना समाधि, समाधि तो ये जहाँ आदि व्याधि और उपाधि का अभाव होना, आदि का भी, व्याधि का भी और उपाधि का भी। शरीर में रोग रहेगा तो समाधि नहीं होगी। तो आदि संबंधी भी विकल्प ना हो, व्याधि मन में तरह तरह के जो विचार उठ रहे हैं संसार संबंधी, विषय संबंधी, वो व्याधि भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आदि, व्याधि और फिर क्या दिया है? उपाधि। नहीं, आदि मतलब कि मन में उत्पन्न होने वाले विकल्प, व्याधि मतलब शरीर संबंधी रोग के विकल्प, और फिर दिया है उपाधि। जो जो आत्मा के लिए आपने बाह्य उपाधियां दे रखी हैं वो उपाधि भी नहीं। कितनी उपाधि दे रखी है आत्मा को आपने? महाराज जी हमें तो आज तक किसी ने बहुत काम किया, उपाधि तक नहीं दी, हम तो तरसते रह गए, कोई तो एक उपाधि दे दे। भाई तुमने स्वयं उपाधि ले रखी, कर्मों की कितनी ले रखी है। अब तुम महिला हो, तुम पुरुष हो, ये कौन सी उपाधि है? ये उपाधि नहीं है क्या आत्मा के लिए? हम महिला पुरुष नहीं है, पर हमें महिला पुरुष कहा जा रहा है, तो ये भी उपाधि है। और हमने एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं महिला, मैं पुरुष, मैं आत्मा हूँ, ऐसा एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मैं कर्म की जो उपाधि है उसको स्वीकार कर रहा हूँ। मैं मनुष्य हूँ, मैं 5 इंद्रिय हूँ, ठीक है ना, मैं मन वाला हूँ, मैं मनुष्य गति का जीव हूँ। तो ये जो उपाधियाँ हैं ये किसकी उपाधियाँ हैं? कर्मजन उपाधि हैं। मैं सेठ हूँ, शेटानी हूँ, फिर इसमें जैन हूँ, फिर इसमें ये भी हूँ, वो भी हूँ। जितनी भी उपाधियाँ हैं वो सारा का सारा जो है हमने बहुत सारी लिस्ट अपनी तैयार कर ली है। अब उसमें से एक भी कुछ अलग करने को हम तैयार नहीं हैं। तो बोले समाधि में न तो स्त्री है, न पुरुष है, न सेठ है, न सेठानी है, न डॉक्टर है, न डॉक्टरनी है, न वकील है, न वकीलन है, ठीक है ना। ये कुछ भी नहीं है। तो कोई ना इंद्रिय है, तो इंद्रिय भी नहीं है, तो गति भी नहीं है, तो जाति भी नहीं है। तो गति, इंद्रिय, जाति, ये सबको अपना मान रहा है। ये तो नाम कर्म की उपाधियां हैं। एक कर्म है, उस कर्म से तुझे गति मिलती है, तुझे जाति मिलती है, तुझे इंद्रियां मिलती है, लेकिन तू इस कर्म की जाति को अपनी जाति मान ले रहा है, तो ये तेरी उपाधि हो जाएंगी। बोले इस उपाधि का भी विसर्जन करो। तू आत्मा है, तू चेतन है, तू जानने देखने वाला है। ऐसा रूप, ऐसा स्वरूप अपने ख्याल में आए तो फिर समाधि की ओर बढ़ा जाए। तो ये संलेखना जो है कहाँ से प्रारंभ हो जाती है?
जब से व्रत लिए हैं तभी से संलेखना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है ना। संलेखना कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? जब से व्रत लिए हैं। तो व्रत तो 8 वर्ष की उम्र से लिए जा सकते हैं। कौन सी उम्र से? 8 वर्ष का जो बालक है वो 12 व्रतों को लेने में सक्षम है। हमारे यहाँ उसे युवा कहा है। ठीक है ना। अब वो 12 वर्ष में व्रतों को धारण करके, सुनो, मुनि भी बन सकता है, केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर सकता, केवली बन सकता है। तुम्हारा 8 साल का बच्चा वो केवली बन जाए, गंधकुटी लग जाए, बढ़िया मजा आ जाए, कमाल है। हमारा बच्चा कितना होनहार है। 8 वर्ष की उम्र में सोचिए। तो 8 वर्ष की उम्र जब केवली बन सकता है तो 12 व्रतों में कोई प्रॉब्लम है क्या? और 12 व्रत लेगा तो उसका लक्ष्य संलेखना का बन ही गया। और संलेखना का लक्ष्य बन गया तो संलेखना की तैयारी भी उसकी चालू हो गई। जो बीच बीच में वो प्रोषद उपवास करेगा, बीच बीच में अन्न व्रतों को धारण करेगा, भोजन में 2 आइटम 4 आइटम भोगो भोग परिमाण का पालन करेगा, करेगा नहीं करेगा? प्रतिदिन के नियम भोगो भोग परिमाण है, परमानेंट नियम परिग्रह परिमाण है, और प्रतिदिन के नियम भोगो भोग परिमाण है। आज मैं भोग मतलब भोजन में 4 आइटम लूंगा, 2 आइटम लूंगा, 1 आइटम लूंगा, ये किसकी तैयारी है? ऊपर से नमक नहीं लूंगा, आज घी नहीं लूंगा। तो ये अपनी जिह्वा इंद्रिय को, रसना इंद्रिय को बस करने का जो कार्यक्रम चल रहा है, काम और भोग को बस में करने का चल रहा है, क्योंकि इससे ही तो इंद्रियां भटकती हैं। भोजन से ही भोग पैदा होता है, और भोजन ही मैं कम करना प्रारंभ करूं, भोजन के प्रति आसक्ति कम करूं, तो योग पैदा होगा। क्या होगा? योग। फिर मेरी इंद्रियां शिथिल होंगी। जब इंद्रियां शिथिल होंगी तो फिर मुझे ज्ञान में, ध्यान में आनंद आएगा। जब इंद्रियां बहुत उत्तेजित हो जाएंगी, इसलिए बोलते तामसिक भोजन मत करो, उसे उत्तेजित हो जाएंगी। ज़्यादा भोजन मत करो, गरिष्ठ भोजन मत करो। परिणाम वो इंद्रियों को इतनी शक्ति मिल जाती है, पावर मिल जाती है, फिर उसका अपना मन कंट्रोल नहीं हुआ तो वो दुरुपयोग कर सकता है। साधु भी भोजन करे तो वो उसका दुरुपयोग नहीं करने देता, क्योंकि मन को अपने वश में कर रखा है, तो उसको सदुपयोग में लगा देता है। वो एक्स्ट्रा सामायिक कर सकता है, खड़ों को सामायिक कर सकता है, और साधना कर सकता है। लेकिन श्रावक को कंट्रोल किया कि तू दुरुपयोग कर लेगा तो भटक जाएगा, इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल कर। ठीक है ना।